दोस्तों आज पेश है राजकुमारी बेलपुरी और झील वाला दैत्य। ये एक और चित्र है दोस्तों। सुंदरगढ़ के राजा सुंदरदेव बहुत दयालु लेकिन उसकी रानी पद्मा महादुष्ट थी। एक दिन अपने देवर कुंवर देव से अपने कक्ष में बुलाया। प्रणाम भाभी। कुंवर देव, तुम जानते हो कि मेरे सिर में भयानक पीड़ा रहती है। बाजी के कहने पर बेलपत्र का शरबत पीने से ही यह बीमारी दूर होगी। यह कौन सी बड़ी बात है भाभी जी, मैं तुम्हारे लिए अभी बेलपत्र लेकर हाजिर होता हूँ। अगर तुम यह काम इतना आसान होता तो तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी कुंवरदेव। मैं समझा नहीं भाभी। दरअसल हमें विशेष पेड़ के बेलपत्र चाहिए। वह पेड़ अन्नकूट पर्वत की झील पर उगा है। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही बेलपत्र लगा हुआ है। मुझे वही वही फल चाहिए। आज्ञा का पालन होगा भाभी जी श्री। एक बात का ख्याल रखें कुरदेर, अपने जाने से पहले किसी को नहीं बताएंगे, महाराज को भी नहीं। वह क्यों भाभी जी? क्योंकि आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँच सका है। क्योंकि क्योंकि तुम होने वाले महाराज हो, इसलिए तुम कति नहीं जाने देंगे। ओह, वैसे अगर तुम जाना चाहो तो न जाना चाहो तो मत जाओ। तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। नहीं भाभी श्री, मैं कायर नहीं हूँ, मैं जरूर जाऊंगा। और पद्मा की बातें में आकर गोवर्धन उसी रात अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। चलो यह कांटा दूर हुआ, मेरा बेटा सुंदरगढ़ का राजा बनेगा। तभी रानी, इतनी रात गए खिड़की पर क्यों खड़ी हो प्रियो? ओ आप, मेरे सिर की पीड़ा हो रही थी इसलिए यहाँ आ खड़ी हुई थी। ओ कल मैं कुछ और ही अनुतर झील झील की मंगाऊंगा। कुछ कल कुछ और ही अनुतर झील की ओर भेजूंगा और उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह काम का बीड़ा युवराज ने उठाया है। युवराज, क्या उसे बेलपत्र लाने के लिए तुमने कहा है? नहीं महाराज, भला मैं अपने सुख के लिए किसी को मौत के मुंह में कैसे भेज सकती हूँ? ओह, यह ठीक नहीं हुआ। मैंने मैंने उसे समझाया यह कार्य कोई अनुचर कर सकता है, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। राजा सुंदरदेव रानी पद्मा की याद तो शयनभिक नहीं थी। नई घटना ने उसे बुरी तरह दुखी कर दिया। मुझे इस दुष्टा को कोई जानबूझ कर जाने से लिए उकसाया होगा, तब ईश्वर ही उसे रक्षक करे। आपकी चिंता में पड़ गए महाराज। कुछ नहीं, तुम्हारी पीड़ा के बारे में सोच रहा था। कूरदेव पद्मा की चाल अच्छी तरह तरह समझता था। तुम्हारी यह चालाकी सफल नहीं होगी भाभी, मैं इतना आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। और चलते चलते एक महल खंडर महल के नजदीक पहुंचा। उस खंडर के सामने कुटिया बनी हुई है। लगता है यहाँ कोई रहता है। वह थक चुका था और जोरों से भूख लगी थी, अतः उसने विश्राम करने का निश्चित किया। और कुटिया में साधु धुनी रमाए बैठा हुआ था। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव पुत्र, कैसे आगमन हुआ? राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात जानकर, पुत्र तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा छल किया। छल? हाँ पुत्र, वह बेलपुत्र असल में परियों की राजकुमारी बेलपरी का है। और जो जो एक साधु के श्राप की वजह से वह कष्ट भोग रही है, और कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसकी रखवाली एक राक्षस करता है। ओह, लेकिन महाराज उस परी को अब कैसे मुक्ति मिलेगी? जब कोई मानव बेलपत्र को छुएगा तो तब वह श्राप मुक्त हो जाएगी। ओह, तुम एक बात तुम एक बात और नहीं जानते वत्स, तुम्हारी भाभी मनुष्य नहीं राक्षसी है, और वह राक्षसी की बहन है। कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ वत्स। सिर की पीड़ा का बहाना करके अपने भाई को मानव के भोजन बनाने के लिए वह तुम्हें दुश्मनों से छुटकारा पाती है। तो यह बात है। हाँ कूरदेव सारी बात समझ चुका था। तुम तुम भी उसके लिए इसलिए भेजा है कि जान बचाना चाहते हो तो लौट जाओ। नहीं, नामुमकिन है महाराज। अब मैं पीछे नहीं लौट सकता। कृपा आप मुझे राक्षस को समाप्त करने की विधि बताइए। बेलपत्र से परी के बदले बदलते ही राक्षस मूर्छित हो जाएगा, और तब तुम आसानी से उसका वध कर सकते हो। मैं उसे मार कर लौटूंगा।
महाराज मुझे आशीर्वाद चाहिए। उसे तू मारेगा तो तब तू भी जिंदा बचेगा बेवकूफ। तू उसे मारेगा तो तब जब तू जिंदा बचेगा बेवकूफ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बस। और राजकुमार क्या जानता था साधु के वेश में वही राक्षस है जिसे मारने की बात कर रहा था। बड़ा हष्ट है, इसका मांस खाकर मजा आ जाएगा। और जब कुंवर ने पूरी तरह विश्वास में ले लिया, भोजन कर लिया व्यस्त। हाँ महाराज, अब तुम आराम करो, कल तुम्हें अन्नकूट पर्वत पर पहुंचा दूंगा। जो आज्ञा महाराज। कल देखता हूँ राक्षस को। सुबह होने पर, बेटा आज तुम मुहूर्त ठीक नहीं है, हम कल चलेंगे। यही बात इसके कल भी कही थी। और जब उसने अगले दिन भी साधु को टाल दिया, कूरदेव अभ्यास हो गया, साधु उसे बहला रहा है। आज मैं एक अति आवश्यक कार्य से नगर क्यों जा रहा हूँ, बस अवश्य कल अवश्य चलूंगा। जाने से पहले उसने राजकुमार को कुछ हिदायतें दी। वह भूलकर भी खंडर महल में मत जाना, वह जगह श्रापग्रस्त है। तुम वहां गए तो किसी भी अनिष्ट की जिम्मेवारी नहीं लूंगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा महाराज। लेकिन साधु जाते ही कूरदेव का दिमाग सक्रिय हो उठा। साधु ने मुझे खंडर महल जाने से क्यों रोका? जरूर कोई भेद है। अगर मैं खंडर महल में श्रापग्रस्त है वह समय उसके तो वह समय उसमें क्यों जाता है? और काफी सोचने पर खंडर महल की ओर जाने का निश्चित किया। खंडर महल में का भेद जानना जरूरी है। क्या पता खंडर महल में बेल परी के संबंध में हो। उसे मालूम हो चुका था कि खंडर महल की चाबियां साबू कहाँ रखता है। अरे ये रही चाबियां, 7 चाबियां। और कुछ ही देर बाद महल में घूमता घूमता वह एक राहदारी में पहुंचा जिसके दोनों दोनों और 7 कमरे दरवाजे थे। उन दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। यह चाबियां नहीं तालों की है। एक एक कर देखता हूँ। पहला कमरा खोलते, अरे इसमें अनाज की बोरियां भरी है। दूसरा कमरे का ताला खोला, इसमें बहुमूल्य वस्त्रों का भंडार है। तीसरे कमरे में पहुंचा, हे भगवान, इतने सारे हथियार, ये तो पूरी सेना के लिए भी कम आ सकते हैं। और एक एक कमरा खोलता गया, राजकुमार आगे बढ़ता जा रहा था। सोना चांदी हीरे जवाहरात। कुंवरदेव 7वें दरवाजे पर पहुंचा, जिसे देखकर कमरे में निकलता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उस पर एक भयंकर नरकंकाल आकर गिरा। उप और दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। है भगवान, इस कमरे में तो कंकाल ही कंकाल भरे हैं। और एका कंकाल हंसने लगी। ये क्या माया है? कहीं यह भूतों के चक्कर में तो नहीं फंस गया? कुंवर डरपोक नहीं था। उसने देखा कि कंकाल हंसने के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो उसने जान में जान आई और पूछा, तुम लोग कौन हो और हंस क्यों रहे हो? तेरी नादानी पर हंसी आ रही है, तू मूर्ख है। हम भी तेरी तरह इंसान थे। हम भी तुम्हारी तरह कभी बेलपत्र की तलाश में निकले थे, साधु के चक्कर में फंस गए थे। यह असली साधु नहीं, झील का राक्षस है। हाँ, क्या कह रहे तुम इस सच्चाई बता रहा हूँ राजकुमार। और तुम भी हमारी तरह कंकाल बन जाओगे। तो यह बात वह इसलिए मुझे रोज टालता रहता है। हकीकत जानने के बाद राजकुमार बेचिंतित हो उठा। उस दूत को बचने का कोई रास्ता तो मुझे बताओ। कोई रास्ता नहीं है। वह बहुत चालाक और ताकतवर है। तुम्हारी भी हमारी दशा होगी जो हमारी हुई है। लेकिन राजकुमार इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाला नहीं था। मुझे कंकाल कैसे बनाएगा? हाँ, यह हम बता सकते हैं, सुनो। जब इस्कंदर महल से बाहर एक बड़ा अलाव है, उस पर विशाल कड़ावा चढ़ा हुआ है। जब राक्षस इस समय तेल लेने गया है, बस तेल खोलते खोलते ही वह धोखे से तुम्हें उस कढ़ाई में डाल देगा। और तलने के बाद तुम्हारे शरीर का सारा मांस खा जाए, तुम्हारा कंकाल इस कमरे में फेंक देगा। मैं कंकाल नहीं बनूंगा दोस्तों। और फिर राजकुमार सारे कमरे को बंद करके अपने बचाव का रास्ता सोचता हुआ वापस कुटिया में लौट पड़ा। साधु तो गया हुआ है, मैं यहाँ से भाग जाऊं तो मेरा क्या कर लेगा? लेकिन अगली पल, नहीं, मैं कायर नहीं हूं इस तरह दुष्ट
से सजा दिए बिना नहीं जाऊंगा। मन ही मन कोई निर्णय करके वह सो गया। और जब उसकी नींद खुली तो साधु उसके सामने था और हष्ट-पुष्ट शरीर को ललचाई नजरों से देख रहा था। तब उसने आंखें खोलकर साधु को पकाया गया और इधर उधर की बातें शुरू कर दी। सिद्धि उसने अपने मतलब की बात करी। आज हम अन्नकूट पर्वत पर अवश्य चलेंगे बस, पर पहले मैं एक काम कराओ। कैसा काम महाराज? खंडर महल के आंगन में कढ़ाई में तेल है, देखाओ कि वह खोल रहा है या नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, मैंने नहीं मालूम कि तेल खोलता कैसे है। अरे क्या तुमने कभी खोलता तेल नहीं देखा? कैसे देखता महाराज, मैं ठहरा राजकुमार। राजकुमार ने उसी का जूता उसके ऊपर सिर पर मारने का निश्चय किया। आप मेरे साथ चलकर एक बार बता दीजिए, तक तेल जब तक वह तेल नहीं खोलेगा मैं देखता रहूंगा, फिर खोलते ही आपको बता दूंगा। यह भी ठीक है, आओ मेरे साथ। चालाक साधु खुद उसके जाल में फंस गया। तलने के लिए इसका मांस कितना स्वादिष्ट लगेगा। आज तक तूने दूसरों को तला है, आज तू खुद तला जाएगा। अब अब तुझे पता चलेगा। और सिर देखो राजकुमार, तेल खोल ऐसे खोलता है। आओ राजकुमार क्या सोचने लगे। राजकुमार ने लापरवाही से साधु की ओर बढ़ा और दोनों हाथों में उठा लिया। धूर्त ये तेल धूर्त देख ले तेल कैसे खोलता है। और अगले ही पल छबाक, और खोलते तेल में गिरने से साधु का असली रूप में आ गया और बुरी तरह तड़पने लगा। राक्षस को बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन सफल न उसका प्राणांत हो गया। राक्षस के मर जाने के बाद साधु को चैन की सांस ली। राजकुमार ने चैन की सांस ली, यह तो बड़ी आसानी से मर गया। तभी दरवाजा खोलो राजकुमार, दरवाजा खोलो। अरे यह आवाज कंकालों वाले कमरे से आ रही थी। अरे आ राजकुमार ने वहां भागकर वहां गया और जैसे ही ताला खोला तो आश्चर्य से भर गया। अरे आप लोग कौन हैं? कंकाल कहाँ गए? हम भी कंकाल थे राजकुमार, राक्षस के मरते ही हम जीवित हो गए। यह जीवन आपकी देन है राजकुमार, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। मुझे शर्मिंदा न करो मित्र, जीवन देने का ईश्वर का काम होता है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम मान हो राजकुमार, अब तुम लोग अपने घर जाओ और अपने परिवारजनों को साथ जीवित देखकर खुश होंगे। नहीं राजकुमार, हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं भैया, यह कार्य मुझे अकेले ही करना होगा। फिर राजकुमार ने उन्हें समझा बुझाकर उन्हें विदा ली। राक्षस मार गया, अब बेलपुरी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन यह उसकी भूल थी। रानी को मालूम हो चुका था कि उसका भाई मारा जा चुका है, अतः उसने खतरनाक चुड़ैल को महल में उसकी खास दासी के रूप में रह रही थी उसे अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाती बोली। समझ गई वह जीवित नहीं बचना चाहिए, जो आज्ञा महारानी जी। और फिर चुड़ैल अपनी असली रूप में आकाश में मार्ग से अन्नकूट पर्वत की ओर उड़ गई। उधर राजकुमार इसी तरह खतरे से अन्नकूट पर्वत की ओर जा रहा था। पर्वत की ओर तो आ गया हूं, अब झील ढूंढनी पड़ेगी। और काफी देर भटकने के बाद झील दिखाई दी। ओह, वह रही झील। मुझे बिना किसी देर किए बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए। वह झील में कूदा पड़ा और आगे तैरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंचा। और कुछ क्षण बाद वह रहा बेलपत्र। भाभी श्री, मुझे मारने का षड्यंत्र अब असफल हो गया। और ठीक उसी समय रानी की भेजी हुई चुड़ैल वहां पहुंची। ओह, अब तो मारना बहुत मुश्किल है, मुझे इसी किसी तरह इस फल को अलग करना पड़ेगा। और राजकुमारी पुनः झील पार करके अपने घोड़े पर सवार होकर सुंदरगढ़ की ओर चल पड़ा। अगर यह सही सलामत सुंदरगढ़ पहुंच गया तो मेरी खैर नहीं। और अगले ही पल चील बनकर उसका पीछा करने लगी। बेल फल को इससे कैसे अलग करूं? चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा होने वाला है। कोई उचित स्थान देकर विश्राम करना होगा। लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है।
और सीधी राजकुमार नींद में याद पहुंचा। और राजकुमार खटखट की आवाज सुनते ही चुड़ैल एक सुंदर स्त्री बन गई। यही मौका है बेलपत्र प्राप्त करने का। अभी बेलपत्र हासिल करने की कोई युक्ति सोच ही रही थी कि तभी वहां जैसे चमत्कार हो गया, और अगले ही क्षण बेलपत्र फट गया और उससे एक बेहद सुंदर परी राजकुमारी निकली। ओह, तो यह है गजब। ओह, यह तो गजब हो गया। चुड़ैल उसे रास्ते रास्ते से हटाने की तरकीब सोचने लगी। इसे किसी तरह समाप्त करना होगा। सिद्ध उसकी समझ में एक तरकीब आ गई तरकीब, और अगले पल एक कमजोर बुढ़िया का रूप बनाया और परी के पास पहुंची। बेटी, मैं मर रही हूँ, भगवान के लिए मेरी मदद करो। ओह, उसी करुणा पुकार सुनकर मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकती हूँ बूढ़ी माँ। मैं बहुत प्यासी हूँ, पेड़ के पीछे कुआं है लेकिन पानी नहीं भर सकती, और परी रानी के जाल में फंस गई। ये कौन सी बड़ी बात है माँ, मैं अभी तुम्हारे लिए जल लाती हूँ, भगवान तेरा भला करे बेटी। और चुड़ैल बनी परी के पीछे पीछे कुएं तक पहुंच गई, और जैसे ही परी कुएं में झांका, बुढ़िया ने उसे पीछे से धक्का दिया। बेवकूफ चली थी रानी बनने। और अपना काम निपटाने के बाद बेसुध सोते राजकुमार के पास पहुंची। हाँ हाँ, इसे अब कोई नहीं बचा सकता। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आई। इसे तो अब मैं कभी भी खा सकती हूँ और उल्लू बनाकर कुछ दिन राशि सुख भोग लूं, और फिर अगर इसमें थोड़ी बुद्धि से काम लिया तो इसे मारकर खुद रानी बन सकती हूँ। यह सोच उसने मंत्र के बल पर परी का रूप धारण कर लिया और आग पेड़ के नीचे बैठ गई। और सुबह रात अगले दिन सुबह राजकुमार नीचे उतरा। राजकुमारी को देखकर चौंका। अरे तुम कौन हो, जंगल में क्या कर रही हो। मैं बेल परी हूँ। राजकुमार, वो बेल परी, आपने मेरा उद्धार किया, इसलिए आपको सोते समय आपकी रक्षा कर रही थी। अब हम सुनी बेलपुरी, तुम कूरदेव बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में कुछ शंकाएं थी। तुम बेल तुम तो बेल के रूप में थी, फिर स्त्री कैसे बन गई। आपके द्वारा फल छूते ही मैं श्राप मुक्त हो गई थी। और उसी समय बेलपुरी में रूप में आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ नहीं था। हाँ, मैं तब भी अपने असली रूप में आ सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि यह काम आपके राज्य में पहुंचकर करूंगी। सोने की वजह से मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। और एक बात और राजकुमार। कौन सी बात। चुड़ैल ने अपनी चाल अपनी चलनी शुरू की। तुम्हारे बड़े भाई और की पत्नी राक्षसनी है। उसी राक्षसी बहन उसी राक्षस की बहन है जिसने तुम्हें मारा है, मुझे मालूम है कैसे। उसके भाई यानी उस राक्षस को मारने से पहले समय बताया था। यह देख कर यह तुम यह तुम देख कर तुम बहकावे की कोशिश करेगी। वह तुम्हें मुझे देखकर बहकाने की कोशिश करेगी, कहेगी बेलपरी नहीं चुड़ैल हूँ, आपकी दासी हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं आपको जाल में नहीं फंसूंगा। राजकुमार अपने बस में करने के लिए चुड़ैल बहुत खुश थी। अब आएगा मजा। भैया भाभी की वो हकीकत कभी नहीं स्वीकारेंगे, मुझे उसे खत्म करना होगा। फिर दोनों घोड़े पर सवार हुए सुंदरगढ़ की ओर चल दिए। कुछ ही तुम उसकी बात कोई बातें सुनने के पहले मौके से दड़ा से अलग कर देना। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बस महाराज की चिंता है, उसे दुख होगा। और फिर सुंदरगढ़ पहुंचकर राजकुमार की जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर लाए हैं राजकुमार। और राजकुमारी बेल परी के साथ सीधा दरबार में पहुंचा। कुंवर, मुझे तुम पर गर्व है मेरे भाई। महाराज, ये परियों की राजकुमारी बेल परी है, राक्षस को मारकर इसका उद्धार किया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, आज्ञा है। और राजकुमारी बेलपरी को लेकर महल पहुंचा। प्रणाम भाभी श्री, प्रणाम। ये बेलपरी है भाभी जी। भाभी जी,
और महाराज ने मुझे इससे विवाह करने की आज्ञा दे दी। राजकुमारी की बात सुनकर गुर्रा उठी। बेवकूफ लड़के, यह चुड़ैल है, तुझे खा जाएगी। बेलपरी ने ठीक कहा था, इसका सिर धड़ा से अलग कर देना होगा। और अगले ही पल, इससे पहले कि रानी कुछ समझ पाती, तू रानी नहीं राक्षसी है, उस राक्षस की बहन है जिसे मैं मार कर आ रहा हूँ। और गर्दन करते ही वह असली रूप में आ गई। सूचना जब सुंदरदेव तक पहुंची तो ठगे रह गए। महाराज युवराज ने रानी को मार दिया और मारते ही राक्षसी बन गई। और रानी राक्षसी थी। वे महल में पहुंचे। महाराज, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्या करता, कहकर राजकुमार ने सुंदरदेव को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर, इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है कुंवर, तुमने जो काम किया अच्छा किया। इस राक्षस को अनजाने में मुझे बहुत पाप करवाए हैं, मुझे प्रायश्चित करना होगा। ओह, उसने तुरंत दरबार पहुंचकर घोषणा की, बेल परी के विवाह के बाद युवराज को कुंवरदेव का अभिषेक, राज्याभिषेक होगा और उसी दिन मैं मन की शांति के लिए वन में चला जाऊंगा। अब आएगा मजा। और थोड़े दिनों बाद ही मुहूर्त के बाद बेलपरी बनी चुड़ैल कुंवरदेव से विवाह हो गया। और अगले दिन कुंवरदेव का राज्याभिषेक हुआ। महाराज कुंवरदेव की जय हो, महारानी बेलपरी की जय हो। लेकिन पहले तो रानी की जूठन मिलती थी पहले तो रानी की जूठन मिलती थी, अब रोजाना ताज़ा शिकार करूंगी और मजे से खाऊंगी। उधर कुएं में एक बेल उधर उस कुएं में जिसे बेलपुरी को धक्का देकर चुड़ैल को गिराया था, एक दिन सुंदर बेल का पेड़ निकल आया, जिसमें जिसमें से सिर्फ एक ही बेल पत्र लगा था। उस दिन एक साधु कुएं पर पानी पीने के लिए आया। अरे ओह, यह कुएं पे कोई परी ओह, यह तो कोई अविंतर परी है। और फिर राजा उसने अपनी दिव्य दृष्टि से हाल जान गया। तो यह बात है, चुड़ैल बेलपरी की जगह खुद सुंदरगढ़ की रानी बनी बैठी है। मुझे इस बेलपरी को सुंदरगढ़ पहुंचाना होगा। और अगले दिन वह सुंदरगढ़ में, महाराज एक साधु आपसे मिलना चाहते हैं। साधु उसे आदर सहित अंदर ले आओ प्रहरी। और जैसे ही साधु दरबार में आया चुड़ैल घबरा गई। महाराज प्रणाम, महाराज आपके चरणों में हमेशा महल धन्य हो गया। महाराज चिरंजीव रहो पुत्र, इसके हाथ में यह बेलपत्र कैसा है। और साधु राजा संस्कार से बहुत खुश हुए। दीर्घायु रहो राजन, इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें उपहार देता हूँ, और आपका आशीर्वाद ही बहुत है महाराज। यह यह तो है, ठीक है, लेकिन ऐसे साथ में नहीं, चमत्कारी बेलपत्र लाया हूँ, इसे सोते ही असीम सुख की प्राप्ति होगी। ओह, चमत्कारी बेलपत्र का जिक्र सुनकर राणा जी का माथा ठनका। ठहरो साधु, मुझे इस धूर्त नजर आ रही हो, आपका अनिष्ट करना चाहता है। यह तुम क्या कह रही हो महारानी? रानी एकदम ठीक कह रही है बस। क्या मतलब महाराज? अनिष्टा तो होगा राजन, लेकिन तुम्हारा नहीं, बल्कि रानी का। तभी तो यह तुम्हें रोक रही है। यह क्या बकवास कर रहा है? तुम्हारी रानी का अपमान कर रहा है, इसे मार दो। और पास खड़े सेनापति से तलवार खींचकर साधु की ओर झपटी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी कपटी साधु, यह क्या पागलपन है फिर ये? और रानी बेलपत्र को देखकर पागल हो गई है राजन, क्योंकि क्योंकि आप द्वारा इसे छूते ही सारा भेद खुल जाएगा। कैसा भेद? यही कि यह परी नहीं बल्कि चुड़ैल है, और असली बेलपरी को इस बेलपत्र के अंदर है। नहीं, यह झूठ है। ओह! और राजा चकित हो उठा, अतः उसने अपनी रानी के मना करने के बाद भी बेलपत्र को छू लिया। बेलपत्र फट गया। बेलपत्र के निकलती बेलपरी से मिलती जुलती दूसरी बेलपरी। और महाराज, असली बेलपरी हूँ। यह औरत धोखे से मुझे कुएं में धकेल दिया था। कुंवर देर का सारा मामला समझ गया, सैनिकों को बोला, गिरफ्तार कर लो ये दुष्टा को।
और अपना भेद खुलते देख चुड़ैल भागने की कोशिश की, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं देख चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। मैं सबको कच्चा चबा जाऊंगी। लेकिन तभी साधु ने कमंडल से जल निकाला और कुछ मंत्र पड़े, उसे चुड़ैल की ओर उछाला। मंत्र जल चुड़ैल पर पड़ते ही ओम शिव, तूने बहुत पाप किए हैं, लेकिन फिर भी तुझे मुक्त करता हूँ। नहीं। और उसके शरीर में आग लग गई। मर गई, बचाओ भैया। भैया की तरह वे धोखा खा गया। भैया की तरह मैं भी धोखा खा गया। और चुड़ैल समाप्त होते ही सबके चैन की सांस ली। आज सुंदरगढ़ राक्षसों के चुंगल से मुक्त हुआ। अब तुम बेलपरी के जीवन में कोई राक्षस इधर मुंह नहीं करे। चुंगल मुक्त हुआ, बेलपरी के जीवित है, तब तक कोई राक्षस इधर मुंह नहीं करेगा। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। और साधु ने के सामने बेलपरी और कूर ने विवाह कर लिया। और एक दिन वह साधु प्रस्थान कर गया और राजकुमार राजा कुंवरदेव बेलपरी के साथ आराम की जिंदगी संपूर्ण रहने लगा। समाप्त दोस्तों।